सुबह 7 बजे जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने कहा क्यों ना मौसम के मज़े लिए जाएं। बाहर आकर देखा तो बहुत तेज़ बारिश थी और बारिश में वाकई मैंने मौसम के मज़े लिए, मगर बारिश कुछ ज़्यादा होने लगी तो मैंने कहा कि भाई जाकर सोते हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा लें कि भाई काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा पानी आया। और फिर जाकर मैंने कहा कि अब इतनी बारिश में मेरा क्या काम, मैं जाकर दोबारा सो गया। मेरी आंख खुली दिन 12 बजे मैंने उठकर देखा तो बाहर धूप। मैंने कहा ये क्या माल, जरा सोते टाइम बारिश थी, उठते टाइम धूप हो गई। खैर मुझे पता चला कि आज हमने कहीं खाना खाने जाना है। भाई जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी के पास पहुंचते ही आपके भाई ने सोचा कि क्यों ना खाना खाने पहले चलते हैं। तो हम पहुंचे पहले पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे हमने जाके कहा कि भाई जो पेट्रोल की टैंकी है उसको पूरा फुल कर दो। हमें क्या पता कि भाई पेट्रोल की टैंकी 9,000 में भी नहीं फुल होने वाली, क्योंकि हमारे पास कैश था कम। तो कैश कम होने की वजह से हमने पैसे गिन गिन के पूरे किए, मगर वो पूरे ना हुए। फिर भी 50 रुपये कम देते और पेट्रोल पंप वाला माना नहीं, उसने कहा मुझे पूरे पैसे चाहिए। अब हमारे पास था एक 75 रुपये का नोट। 75 रुपये का नोट उसने कहा लगना नहीं, अगर वो लग जाता तो कम से कम हमें 25 रुपये वापस भी मिल जाते। सो हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वहाँ और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में मैंने देखा कि भाई सामने कुछ ऐसा नज़ारा नजर आया कि गाड़ी के अंदर भी लोग, ऊपर भी लोग, पीछे भी लोग। मुझे समझ नहीं आई कि ये हवा ले रहे हैं, इनका किराया कम है। खैर मैंने इसको इग्नोर मारा और रास्ते में मुझे नजर आया स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में मेरा नहाने का मन हुआ, बस मैं इसको छोड़कर पहुंचा गैराज। गैराज पहुंचने का मतलब यह था कि गाड़ी का एसी खराब था, तो हमने कहा इसको पहले एसी की सेटिंग करते हैं। तो भाई एसी की सेटिंग कर रहे थे और मैं मौसम के मजे ले रहा था। तो मैंने एहसान भाई को कहा कि एहसान भाई एक गाड़ी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। तो एहसान भाई ने कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, एक गाड़ी तुम भी डिजर्व करती हो और साथ वाली गाड़ी तुम्हारी है। साथ वाली गाड़ी को देखकर मेरा कुछ रिएक्शन इस तरह का था एहसान भाई की तरफ। खैर फिर मैंने गाड़ी को देखा, मैंने कहा गाड़ी तो अच्छी खासी है भाई, सिर्फ चलने के काबिल नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी गाड़ी में कोई मसला नहीं है। खैर यहाँ से हमने एक बहुत बड़ी गलती की। गलती ये थी कि हम जैसे ही मानसेरा लारी अड्डे पहुंचे तो हमने कहा कि भाई चलें शॉर्टकट लेते हैं। ये शॉर्टकट मेरी ज़िंदगी का सबसे बदकिस्मत शॉर्टकट था, जिसको लेते टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया के अंदर ही जहन्नम में चला गया हूँ। हमने लिया भाई चिनार रोड को लिंक करने के लिए एक रोड का इस्तेमाल किया। वो रोड इतना ख़राब था, इतना ख़राब था, रोड इतना ख़राब था कि मुझे लगा कि भाई मैं किसी गाड़ी में नहीं बल्कि गधा गाड़ी में बैठा हूँ। खैर इस बात को मैंने इग्नोर मारा और रोड की तरफ ध्यान देते हुए मैं आगे चलता रहा। आगे चलते चलते एक ऐसा मौका आया कि मुझे मजबूरन गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि जो रोड के हालात थे इस पर गाड़ी चलने के काबिल नहीं थी। 2 बंदे गाड़ी को देख रहे थे और एक बंदा गाड़ी को आगे की तरफ पुश कर रहा था। इसके बगैर गाड़ी का जाना मुश्किल था। सो हमने भी गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी गाड़ी को पुश की और वहां से निकले। मेरी खुशी की इंतहा तब न रही जब मैंने सामने देखा कि मुझे भाई अब्बासी चौक नजर आया। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आगे और कुछ नहीं, कम से कम रोड तो ठीक होगा। और ये बात मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लारी अड्डा से कोई शॉर्टकट लें, वो भी चिनार रोड की तरफ इस रोड से, क्योंकि इस रोड के हालात बिल्कुल बुरे हैं। सब चीज़ों के चक्रों में मैं ये भूल ही गया कि भाई मेरे मोबाइल का चार्ज बिल्कुल नहीं है। सो मैंने अपना पावर बैंक निकाला और जल्दी जल्दी अपने मोबाइल को लगाया चार्ज पर लगाकर मैं जो है तो मौसम एंजॉय कर रहा था, सामने लोगों को एंजॉय कर रहा था कि मैं एहसान भाई की तरफ देखकर मुझे ये फील हुआ कि भाई मुझसे ज़्यादा जलालत इनको हुई है, क्योंकि मैं तो साथ बैठा हूँ और ये गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने जहाँ पर पहुँचना था हम वहाँ पर पहुँच के, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर जो पार्किंग एरिया था वो पहले से ही फुल था। तो हमने थोड़ा वेट किया, 20-25 मिनट वेट करने के बाद हमें अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिली। हमने गाड़ी वगैरह अपनी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने खाना था खाना। सो हम गाड़ी पार्क करने के बाद पहुंचे खाना खाने। खाना वगैरह हमने खाया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा खाना हम खाते नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा खाना हमने खाया। खाना खाने के बाद हमारे थे 2-4 काम और जो हमने बहुत ज़रूरी करने थे। सो हमने वहाँ से निकलना था, तो हम खाना खा के निकले सीधा एटीएम की तरफ आए। एटीएम से हमने निकलवाने थे पैसे, क्योंकि सुबह भी हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं था। तभी हमने जो है गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की थी। तो हमने कैश वगैरह निकलवाया। कैश निकलवाने के बाद मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ और करने की। सो मैं गाड़ी में सो गया। सोते ही मुझे ख्वाब आया कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया और मुझे फेसबुक पर भी आपने फॉलो कर दिया।